हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BLED वाली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम यूनिट 1 विच इज़ आइडेंटिटी डेवलपमेंट का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। ये टॉपिक BLED, BEd, DLED, CTET दूसरे और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखेगा, सुनेगा, क्योंकि यहीं से आइडेंटिटी डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है स्टार्ट होता है। और इसी के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो आप क्या जवाब दोगे? हो सकता है आप बोलो कि आप तारा हो, ठीक है, या आप ऐसा बोलो मैं तारा हूँ, या फिर आप बोलो कि आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप बोलो कि मैं एक डॉटर हूँ। लेकिन क्या सिर्फ नाम ही आपकी आइडेंटिटी है? बिल्कुल भी नहीं। नेम आपकी आइडेंटिटी क्या है? नहीं, सिर्फ नेम आपकी आइडेंटिटी क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। आइडेंटिटी सिर्फ नाम या प्रोफेशन नहीं होती। आइडेंटिटी उन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है जो हमें यूनिक बनाती है, जैसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे गोल्स, हमारे रोल्स, हमारे एक्सपीरियंस, ये सब मिलकर हमारी आइडेंटिटी क्या है बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं आइडेंटिटी वो है जो बताती है कि हम एक्चुअली में कौन हैं। आइडेंटिटी हमें लाइफ में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देती है, ठीक है। आइडेंटिटी हमें क्या देती है? 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देती है। सबसे पहला जो चीज़ देती है वो देती है सेंस ऑफ सेल्फ। क्या देती है? सेंस ऑफ सेल्फ। मतलब मुझे अपने बारे में पता है, मैं किस टाइप की इंसान हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमें सेंस ऑफ सेल्फ में मिलती है। ये फर्स्ट चीज़ है। जो दूसरी चीज़ मिलती है वो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। इसका मतलब हर इंसान किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होता है, जैसे फैमिली, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, कंट्री। इन सब ग्रुप से जुड़कर हमें फीलिंग आती है और हम किसी जगह बिलोंग करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है सेंस ऑफ पर्पस। आइडेंटिटी हमें डायरेक्शन देती है, मतलब मुझे लाइफ में क्या बनना है, मुझे किस फील्ड में करियर बनाना है, मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है, ये सब आइडेंटिटी के थ्रू क्या है क्लियर होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या आइडेंटिटी जन्म के साथ ही बन जाती है? नहीं। आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बर्थ के टाइम रेडी मिल जाती हो, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है? धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे जैसे जब हम बड़े होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस लेते हैं, वैसे वैसे हमारी आइडेंटिटी भी क्या होती है? डेवलप होती है। इस डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर्स, कल्चर, सोसाइटी और लाइफ के एक्सपीरियंसेस। बचपन में आइडेंटिटी बहुत क्या है? सिंपल होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही चाइल्ड के एडोलेसेंस में एंटर करता है, वो खुद को क्या डीपली समझना स्टार्ट कर देता है। बच्चा क्या सोचता है? जब वो एडोलेसेंस में होता है, वो क्या सोचता है? मैं कौन हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन बनना चाहता हूँ, मुझे फ्यूचर में क्या करना है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें हमने जाना कि मैं कौन हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन बनना चाहती हूँ, मेरे फ्यूचर में क्या करना है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटी हम देखते हैं कि एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करा। एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आइडेंटिटी के ऊपर क्या बोला वो हम देखेंगे। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी इज़ द अवेयरनेस ऑफ कंसिस्टेंसी इन द सेल्फ ओवर टाइम एंड द रिकग्नाइजेशन ऑफ दिस कंसिस्टेंसी बाय अदर्स। ये डेफिनेशन पहली बार में बच्चों आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है,
इसलिए इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस डेफिनेशन के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है अवेयरनेस ऑफ दी सेल्फ। ठीक है, मतलब इंसान को खुद के बारे में पता होना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि वो कौन है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके वैल्यूज़ क्या है, उसके गोल्स क्या हैं। जो अब इस डेफिनेशन के सेकेंड पार्ट से अगर हम समझे वो है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। मतलब पर्सनैलिटी कंप्लीटली हर दिन चेंज नहीं होनी चाहिए। इंसान की कुछ बेसिक क्वालिटीज़ स्टेबल रहती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, एज चेंज हो सकती है, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी की कोर क्वालिटीज़ जनरली क्या है, सेम रहती है। थर्ड है रिकग्नाइजेशन बाय अदर्स। मतलब सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे लोग भी आपको वैसे पहचानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर आप, ठीक है, जैसे अगर एक लड़की है तारा, अगर तारा अपने आप को हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और केयरिंग मानती है और स्कूल के टीचर्स जैसे फ्रेंड्स, पेरेंट्स सब भी उसको हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट ही मानते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, स्टेबल है। यही एरिक्सन की डेफिनेशन का मीनिंग है। आई होप आपको बच्चों इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसकी डेफिनेशन क्या थी, आइडेंटिटी की क्या है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया। बेसिकली आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आइडेंटिटी क्या है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। अब बात करते हैं एरिक्सन की डेवलपमेंट थ्योरी की। एरिक एरिक्सन एक फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एक दिन में क्या है, डेवलप नहीं होती, ये पूरे लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है इसकी एडोलेसेंस की। अप्रॉक्सीमेटली वो 12 से लेकर 18 ईयर्स की एज के बीच के बच्चों में होती है। इस एज में बच्चों जो आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप होती है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इस एज में जो चिल्ड्रन होता है वो फिज़िकली क्या है, चेंज होते हैं, इमोशनली क्या है, मैच्योर होते हैं और उनकी थिंकिंग भी डेवलप होती है। वो बच्चों सिर्फ दूसरों की बात नहीं मानते, खुद सोचना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, मुझे फ्यूचर में कौन सा करियर चूज़ करना है, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी डेवलपमेंट का क्या है, पार्ट है। और यही आइडेंटिटी डेवलपमेंट की थ्योरी थी एरिक एरिक्सन की। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब, बहुत लोग जो क्राइसिस का मतलब समझते हैं वो क्राइसिस को सुन के ही क्या है, डर जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है मतलब बहुत ही ऐसी अजीब सी डरावनी सी चीज़ होगी। लेकिन एरिक्सन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्राइसिस कोई मेंटल इलनेस नहीं है, एक नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है। ठीक है, क्राइसिस क्या बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई हो, है ना। मेनली क्राइसिस को क्या है, ये मानते हैं लोग, या कोई इलनेस मानते हैं, है ना, क्राइसिस का मतलब। लेकिन एरिक्सन ने कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है एडोलेसेंट अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है, खुद से क्वेश्चंस पूछता है, डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करता है, अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करता है। इस पीरियड में अपने आप को दूसरों से क्या है, कंपेयर करता है, डिफरेंट रोल ट्राई करता है बच्चों, फ्यूचर करियर के बारे में सोचता है एडोलेसेंट, रिलीजियस बिलीव एक्सप्लोर करता है, पॉलिटिकल बिलीव्स एक्सप्लोर करता है, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में क्या है, सोचता है। ये सब क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। इसी को आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। एरिक्सन कहते हैं कि अगर एडोलेसेंट इस एक्सप्लोरेशन के बाद एक क्लियर डिसीजन ले लेता है तो उसकी क्या है, आइडेंटिटी डेवलप क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब उसकी
स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्या है, डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर वो कंफ्यूज ही रह जाता है, ठीक है, और किसी कमिटमेंट तक नहीं पहुंचता, तो उस कंडीशन को रोल कन्फ्यूजन क्या है कहते हैं। अगर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच गया, सिंपली समझो किसी बच्चा किसी कंक्लूजन पे पहुंच गया, या एडोलसेंस को वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच गया, तो वो क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन अगर वो किसी कंक्लूजन पे क्या है, एडोलसेंस नहीं ही पहुंचा, तो उस कंडीशन में उसे रोल कन्फ्यूजन कहते हैं। आई होप आपको आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। मीनिंग क्या था आइडेंटिटी क्राइसिस का, वो भी बहुत अच्छे से समझ आया। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिटी का, वो है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब एक सिंपल तरीके से समझो बच्चों, हर इंसान क्या है, यूनिक होता है। दुनिया में दो लोग एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी क्या है, बिल्कुल भी नहीं रखते। सबकी सेम क्या है, सबकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस क्या है, डिफरेंट होता है। इसी वजह से हर इंसान की आइडेंटिटी क्या है, अलग होती है। इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्टिन्यूटी। आइडेंटिटी के टाइम के साथ कंटिन्यू रहती है, मतलब कंटिन्यू रहती है आइडेंटिटी टाइम के साथ। एज बदलती है, स्कूल चेंज होता है, या कहो सिटी चेंज होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी की बेसिक क्वालिटी जर्नी स्टेबल रहती है। इसी को क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं, मतलब ये चलती ही रहती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी डायनेमिक नेचर की है। आइडेंटिटी क्या है, बिल्कुल भी फिक्स्ड भी नहीं होती। जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस मिलते हैं वैसे वैसे आइडेंटिटी डेवलप भी होती रहती है। मतलब आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल भी है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो भी करती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक है वो सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आइडेंटिटी हमें खुद को समझने में क्या है, हेल्प करती है। हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट, गोल सबको क्या है, बेटर समझने लगते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है सोशल नेचर। आइडेंटिटी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होती है, सोशल भी होती है। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्कूल, सोसाइटी सब मिलकर क्या है, आइडेंटिटी को शेप करते हैं। इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी सोशल नेचर की है। नेक्स्ट है पर्सनल कमिटमेंट। मतलब आइडेंटिटी सिर्फ सोच नहीं होती, इसमें कमिटमेंट भी होता है। मतलब पर्सनल अपने वैल्यूज़, बिलीव्स और गोल्स के प्रति क्या होता है, डेडिकेटेड होता है। इसलिए कहते हैं पर्सनल कमिटमेंट भी है। आई होप आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी क्या है बच्चों, होते हैं। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है पर्सनल आइडेंटिटी। इसका मतलब ये इंडिविजुअल पर्सनल से रिलेटेड होता है, जैसे पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, टैलेंट्स, हॉबी, गोल्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर किसी स्टूडेंट को ड्राइंग क्या है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो रेगुलरली ड्राइंग करता है, खुद को क्या है, आर्टिस्ट मानता है, तो ड्राइंग उसकी क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी का क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सोशल आइडेंटिटी। ये उन ग्रुप से रिलेटेड होती है जिनके हम मेंबर होते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली, स्कूल, रिलीजन, कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल, बेसिकली क्या सोसाइटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे आइडेंटिटी को क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल आइडेंटिटी। हर कल्चर की अपनी ट्रेडिशन होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, अपने फेस्टिवल्स होते हैं, अपना फूड होता है। ये सब मिलकर क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे दिवाली सेलिब्रेट करना बहुत से लोगों की क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी का क्या है, हिस्सा माना जाता है। जैसे ईद भी क्या है, जो ईद सेलिब्रेट करना भी बहुत लोगों की क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी का क्या है, हिस्सा होता है। इसलिए इसको कहेंगे कल्चरल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि एक पर्सन अपने जेंडर को कैसे समझता है और आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उस पर्सन के लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है नेशनल आइडेंटिटी।
नेशनल आइडेंटिटी का मतलब है अपने देश से बिलोंगिंग और प्राइड फील करना। जैसे एक इंडियन को अपनी कंट्री पर क्या है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, मतलब गर्व फील होता है। ये उसके नेशनल आइडेंटिटी का क्या है, पार्ट है। आई होप आपको इसके कंपोनेंट्स भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अब हम देखेंगे। आइडेंटिटी हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आइडेंटिटी हमें खुद को समझने में क्या है, हेल्प करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है आइडेंटिटी। सेल्फ एस्टीम को क्या है, इम्प्रूव करती है आइडेंटिटी। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में क्या है, हेल्प करती है आइडेंटिटी। फ्यूचर्स गोल सेट करने में मदद करती है आइडेंटिटी हमारे। हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में सपोर्ट करती है आइडेंटिटी हमें, ठीक है। एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट की फीलिंग देती है आइडेंटिटी हमें। इमोशनल वेलबींग को क्या है, मेंटेन करती है आइडेंटिटी। आई होप आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब देखते हैं फंक्शंस क्या है आइडेंटिटी के एडम्स एंड मार्श के अकॉर्डिंग, जो कि उन्होंने 1996 में बताए थे, ठीक है। एडम्स और मार्शल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर टू सेल्फ नॉलेज। इसका मतलब आइडेंटिटी सेल्फ नॉलेज को क्या है, ऑर्गेनाइज करती है। ये बताती है मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस। मतलब आइडेंटिटी हमारे बिलीव्स, गोल्स और वैल्यूज़ को क्या है, स्टेबल बनाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे, अगर किसी पर्सन की वैल्यू ऑनेस्टी है तो वो अलग अलग सिचुएशन में भी क्या करेगा, वो ऑनेस्टली बिहेव करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कम्युनिटी। मतलब आइडेंटिटी हमारे कॉन्टिन्यूटी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी। मतलब आइडेंटिटी हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या जोड़ती है। हम समझ पाते हैं कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स गोल्स एंड डायरेक्शन। मतलब आइडेंटिटी लाइफ को डायरेक्शन देती है, करियर चूज़ करने में हेल्प करती है, एजुकेशनल गोल सेट करने में हेल्प करती है, लाइफ के डिसीजन लेने में क्या है, हेल्प और सपोर्ट करती है आइडेंटिटी। नेक्स्ट है प्रोवाइड पर्सनल कंट्रोल। आइडेंटिटी हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हमारे डिसीजन इम्पोर्टेंट है, हम अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस क्या है, डेवलप होती है। आई होप आपको फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी समझ आया होगा एडम्स एंड मार्शल के अकॉर्डिंग क्या क्या थे। अब हम समझेंगे कि इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है आइडेंटिटी के। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। टीचर को हर स्टूडेंट की आइडेंटिटी को क्या है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए कि सबकी आइडेंटिटी को क्या है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लासरूम में टीचर को डाइवर्सिटी को क्या है, एनकरेज कराना चाहिए। टीचर को कभी भी डिस्क्रिमिनेशन क्या है, नहीं करनी चाहिए। टीचर को क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देनी चाहिए क्लासरूम में। टीचर को स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, डिस्कवर कराने में क्या है, हेल्प करनी चाहिए। क्लासरूम सपोर्टिव और पॉजिटिव क्या है, होना चाहिए। टीचर को ऐसा क्लासरूम बनाना चाहिए जिसमें क्लासरूम क्या हो, सपोर्टिव इन्वायरमेंट का हो। टीचर का ये होना चाहिए। अब स्टूडेंट विद पॉजिटिव आइडेंटिटी, जिन स्टूडेंट की आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है वो क्या करते हैं, वो क्लास में क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बेटर लर्निंग करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या है, हाई होता है और उनमें क्या है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी क्या है, डेवलप होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आइडेंटिटी के एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या क्या है।
मैं आपको बता दूं कि मैं हर टॉपिक में आपको टीचर रोल्स या एजुकेशनल सिग्निफिकेंस इसलिए कराती हूँ क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में है वो जो पेपर है वो पूरा का पूरा एक तो एप्लीकेशन बेस्ड आता है और उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि टीचर का रोल क्या होगा और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या होगी। फ्यूचर में जाके आप बच्चों क्या है टीचर्स बनने वाले हो तो टीचर का रोल भी पता होना चाहिए, है ना आपको। तो इसी वजह से मैं आपको हर टॉपिक में क्या है टीचर के रोल और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है कराती हूँ, जिससे आप क्या है पेपर में अच्छे से आंसर कर पाओ। तो आज बच्चों हमने समझा कि आइडेंटिटी पर्सनालिटी की क्या है फाउंडेशन होती है। ये हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं और लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बच्चों जब भी किसी इंसान की आइडेंटिटी क्या है स्ट्रांग होती है तो उस पर क्या है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और सोसाइटी में हेल्दी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको पूरा का पूरा ये मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है समझ आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व कर दूँगी। अगर आपको कोई और चीज़ भी पूछनी है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर क्लिक करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और भी किसी चीज़ के नोट्स चाहिए हो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं तो उसके भी क्या है नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।